एक तरफ जाति गणना पर नीतीश सरकार के पक्ष को मजबूती मिली तो दूसरी तरफ नीतीश एक बार फिर राजगीर पहुंचे। मौका था मलमास मेले के औपचारिक समापन का। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश राजगीर पहुंचे थे और मुंबई की बैठक के पहले भी नीतीश राजगीर पहुंचे। क्या है इसके सियासी संकेत, देखिए ये रिपोर्ट। 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक और इससे पहले कन्वेनर बनने की चाहत से नीतीश का इनकार। इसके बाद शुरू हुआ बयानों का दौर। नीतीश ने साफ कर दिया उन्हें किसी पद की चाहत नहीं। बीजेपी नीतीश पर तंज कसती रही। वहीं नीतीश कहते रहे कि मकसद कोई पद हासिल करना नहीं, बीजेपी को मात देना है। पहले पीएम पद की दावेदारी से इनकार और फिर विपक्षी एकता की मुहिम शुरू करने के बाद कन्वेनर पद की चाहत से भी इनकार। आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं। उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। आप लोग आपको टारगेट करता है भाजपा का लोग, क्या लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला है, इसलिए हम पर बोलता होगा, हम तो ध्यान भी नहीं देते। ये बयान आया है इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले और नीतीश कुमार एक बार फिर राजगीर में हैं। मलमास मेले के समापन के मौके पर अब थोड़ा पहले चलते हैं। 18 जुलाई को बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक हुई। तब नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर चले आए थे। चर्चा नाराजगी की उठी थी, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे थे। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि मलमास मेला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले भी नीतीश कुमार राजगीर में है। सियासी हल्के में यह भी चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार जब कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हैं तो राजगीर आते हैं। बेंगलुरु की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर राजगीर आना और इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले फिर राजगीर आना, इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। माना जा रहा है कि यह बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे की काट है। नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि वो बीजेपी के नेताओं से कम धार्मिक नहीं है। क्या यह महज संजोग है या नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है कि जब बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक के समापन के वक्त में, यानी कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जब नीतीश कुमार वापस लौट गए थे, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज होकर के लौट गए। लेकिन ठीक उस कार्यक्रम के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे और उन्होंने यहां पे आके बयान दिया था कि उन्हें राजगीर से विशेष लगाव है। यही वजह है कि वह बेंगलुरु की बैठक छोड़ करके आए थे। क्या यह महज इत्तेफाक है कि कल के बाद परसों यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को फिर विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में बुलाई गई है और उस बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर राजगीर नालंदा आते हैं। वहां इन्होंने सबसे पहले नालंदा ओपन विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। फिर मुख्यमंत्री यहां पे पहुंचे हैं राजगीर के सप्तऋषि कुंड में, और कुंड में उन्होंने जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर यहाँ मलमास मेले के समापन का विधिवत समापन समारोह में शिरकत किया। यानी कि बेंगलुरु के आगमन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मलमास मेले के आयोजन की जो है शुरुआत की थी। देश की राजनीति में बीजेपी हिंदूवाद धर्म के नाम पर सियासत करती रही है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को भी उसी के एक तरह से कहिए काट की तरह के लिए, उसी की काट के लिए नीतीश कुमार ने राजगीर को चुना है। और राजगीर मलमास मेले के द्वारा नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही वो हिंदुत्व का राग अलापता नहीं हो, लेकिन हिंदुत्व में वो रचे बसे हैं। देखना है, चूंकि ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन इनके
इन कयासों के बीच, इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच नीतीश कुमार ने फिर यह संकेत देने की कोशिश की है कि राजगीर से उनका लगाव सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं है, राजगीर से लगाव उनका सिर्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं है, राजगीर उनके लिए राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने का और अपने प्रतिद्वंदियों को एक तरह से मात देने का प्रमुख साधन भी है। देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की बैठक में नीतीश की क्या भूमिका तय होती है, मुंबई की बैठक में नीतीश का क्या रोल होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बेंगलुरु से शुरू हुई राजगीर की सियासत मुंबई में जाकर के अब समाप्त होने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, राजगीर, नालंदा।